जी प्यारे बच्चों, देखिए पिछले टर्न पे फिर रिपीट कर देता हूँ। एब्सोल्यूट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने कवर अप किया है विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का। और आज आपका जो नेक्स्ट वन है बाय द वे चैप्टर का लास्ट वन टॉपिक है, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। ध्यान दो, रिलेटिव वेलोसिटी। देखिए बड़ी सीधी सी बात है, कुछ मीनिंग अपने आप में टॉपिक के वर्ड्स मीनिंग से क्लियर होते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी, इसका मतलब क्या है कि यहाँ वेलोसिटी एक नहीं है, वेलोसिटी एक से ज्यादा है, तभी तो रिलेट करेंगे। बस क्लियर। यानी कैसे क्लियर हुआ कि साहब एक ऑब्जेक्ट की, ठीक है, दूसरे के रेस्पेक्ट क्या वेलोसिटी है, वो रिलेटिव वेलोसिटी है। एक ऑब्जेक्ट की, ठीक है जी, दूसरे के साथ क्या वेलोसिटी है, ठीक है जी, वो रिलेटिव वेलोसिटी है। राइट। यानी कि बड़ी सीधी सी बात आ गई कि वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट WRT another ऑब्जेक्ट। क्लियर? मीनिंग दिमाग में आया? ये साहब दो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं, ठीक है, ये रे साहब मूव कर रहे हैं, ठीक है, और कम से कम एक का तो मोशन मस्ट ही है, ठीक है। अब एक की दूसरे के रेस्पेक्ट वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी है। मीनिंग क्लियर? देखिए रिलेटिव वेलोसिटी अगर इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये एक फीलिंग है। फीलिंग कैसी? जैसे साहब हम ट्रेन से जर्नी कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकली देखा आपने, जब आप ट्रेन से जर्नी कर रहे हैं किसी भी व्हीकल से, ठीक है, बड़े व्हीकल से, ठीक, बड़े से इधर रखना, तो हम क्या महसूस करते हैं कि साहब वो रेलवे लाइन के करीब जो ट्रीज हैं, पेड़ खड़े हैं, वो भी हमारी ट्रेन के साथ दौड़ रहे हैं, है ना। एक छोटे बच्चे को दिखाते हैं, ठीक है जी, देखो चंदा मामा चल रहा है, चलता हुआ दिखाई देता है ना। तो ये जो फीलिंग है, राइट, कि जो ऐसा है नहीं, जो दिख रहा हमें, पेड़ नहीं दौड़ रहे, ट्रेन चल रही है, राइट। अब वो जो रिलेट कर दिया हमने पेड़ के साथ, ओके, तो नो डाउट यही आपकी रिलेटिव वेलोसिटी है। तो सिग्निफिकेंस दिमाग में गया। फीलिंग क्लियर, बिल्कुल प्रैक्टिकली याद आ गया आपको, ठीक है, कि ट्रेन के साथ पेड़ का चलना, चंदा मामा का चलना, कोई नहीं चल रहा, ठीक, राइट, क्योंकि हम रिलेट कर रहे हैं, तो ऐसी फीलिंग आ रही, रिलेटिव वेलोसिटी। आई थिंक क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए दो तरह की बेसिक बात हो सकती है, या तो अब रिलेटिव किसके बीच में होगा, टू और मोर देन टू, कम से कम टू चाहिए मुझे एक की दूसरे के रेस्पेक्ट मेंटेन करने के लिए, ओके, टू के बीच में। अब देखिए चलते हैं आगे, मीनिंग आ गया। अब देखो कि जो टू ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, या तो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या अपोजिट में कर रहे हैं, तो देखते हैं जी, राइट, प्रैक्टिकली फील करेंगे इसको कि अगर सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव एक की दूसरे के रेस्पेक्ट क्या है, और अपोजिट में है तब क्या है। ध्यान दीजिए, यानी इसको जो है आप डिस्कस कर रहे बेसिकली इन टू पॉसिबल फॉर्म्स, टू पॉसिबल, ठीक है जी, फॉर्म्स इसकी बनती हैं, तो टू पॉसिबल, ठीक, फॉर्म्स को रेस्पेक्टिवली ले लेते हैं। चलिए फर्स्ट क्या है मेरी, व्हेन बोथ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग in the same direction, सेम, ये रहा।
ये रही दो ऑब्जेक्ट्स सेम डायरेक्शन में, राइट, वेलोसिटी v1 v2 के साथ मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं अलग अलग। ध्यान देना, ये कंडीशन मेन है। अगर अलग अलग नहीं होंगे ना तो कोई भी फीलिंग नहीं होगी, कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगी। उनके लिए अलग अलग वेलोसिटी होनी जरूरी है, बस। चलो जी, तो अब इस पोजीशन में देखिए कंक्लूजन क्या है, इसको रियलाइज कराऊंगा। सी फर्स्ट, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट WRT with respect to another object is to be explained by the difference between both the velocities, right? That is here v1 minus v2, v2 minus v1. ध्यान दो, relative velocity of one object with respect to another object is to be explained by the difference between both the velocities. अगर मुझे पहले की दूसरे के साथ चाहिए तो पहले वाले का दूसरे के साथ डिफरेंस क्या है, सबट्रैक्ट करके निकाल लेंगे। दूसरे की पहले के साथ चाहिए तो दूसरे वाले का पहले के साथ डिफरेंस क्या है, सबट्रैक्ट करके निकाल लेंगे। ठीक है जी, तो सेम डायरेक्शन में एक की दूसरे के साथ, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ये होगी, ऐसे एक्सप्लेन होगी डिफरेंस के साथ। अब जरा ध्यान से सुनो बात, डिफरेंस अगर हम कुछ ले रहे हैं, ठीक है जी, तो समझ लो कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी जो ओरिजिनल है अलग अलग, ठीक है, इसको इसकी रिलेटिव को, ठीक है जी, डिफरेंस के साथ जब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, मेंटेन कर रहे हैं, तो नो डाउट डिफरेंस के साथ करें तो जो इसकी अपनी ओरिजिनल है, ठीक है, डिफरेंस कर देना उसके अंदर आपने, तो वो कम हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। ठीक है, सेम डायरेक्शन में, ठीक है, रिलेटिव क्योंकि डिफरेंस के साथ एक्सप्लेन हो रही है तो ओरिजिनल से कम होगी। रियलाइज करो इसे, रियलाइज करो। आप एक बस के अंदर जर्नी कर रहे हैं, ठीक है, ये रही एक बस है जिसके अंदर आप जर्नी कर रहे हैं, ठीक है, v1 वेलोसिटी से जा रही है। अब एक दूसरी आई है बस पीछे से, ये रही और ये आ रही, देखो ये दूसरी आ रही पीछे से, राइट, और ये जो दूसरी है ये इसको ओवरटेक करती है, ठीक है जी, ये इसे ओवरटेक करती है। ध्यान दीजिए, ये रही, ये पहली जा रही थी, अब ये दूसरी पीछे से आ रही है, ठीक है, ये ओवरटेक कर रही है, ठीक है, बस आप पकड़ो बात में। जब ओवरटेक कर रही होगी उस टाइम इसमें आप बैठे हो, ओवरटेक नहीं कर रही थी तो जो भी आप फील कर रहे थे इसकी अपनी ओरिजिनल एक्चुअल इंडिविजुअल वेलोसिटी की फीलिंग थे। लेकिन जब दूसरी वाली ने, ठीक है, ओवरटेक किया, ओवरटेक सेम डायरेक्शन के अंदर, ओके, तब फीलिंग क्या होती है बताइए, क्या होती है? तब ऐसा लगता है कि मेरी गाड़ी की वेलोसिटी, ठीक है जी, मेरी गाड़ी रुक सी गई हो, थम सी गई हो, उसकी वेलोसिटी कम हो गई हो, डिक्रीज हो गई हो। ये फीलिंग प्रैक्टिकली है हमारे पास कि जब ओवरटेक कर रही है तब हमें लगता है कि हमारी तो गाड़ी उसके कंपैरिजन में रुक गई, उसके साथ, ठीक है जी, उसके रेस्पेक्ट रुक सी गई, थम सी गई, यानी वेलोसिटी जो थी उसकी एक्चुअल वो कम हो गई। और कम हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? कम को सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्शन से, ठीक है, डिफरेंस से एक्सप्लेन करेंगे। इसलिए लॉजिक हमने रियलाइज कर लिया कि सेम में रिलेटिव बाय डिफरेंस होगी। ठीक है, अब देखो, अब ये तो क्लियर होगी बात। अब अगर हम थोड़ा सा रिजल्ट की बात करते हैं तो यहाँ रिजल्ट कैसा मिलेगा? दैट इज
किसी भी एक रिलेटिव को ले लो, किसी भी एक को, चलिए दैट इज V12, ये आपकी पॉजिटिव होगी व्हेन V1 मोर देन V2, और यही V12 आपकी नेगेटिव होगी व्हेन V1 लेस देन V2, राइट। और यही V12 आपकी जीरो होगी, जीरो व्हेन V1 इक्वल टू V2। पकड़ो इस बात को, किसी भी एक को उठाया, देखो रिजल्ट कैसा मिल रहा कि अगर मेरी V12 को ले रहा हूँ, V1 ज़्यादा है तो वही रिजल्ट पॉजिटिव आएगा व्हेन V1 मोर देन V2, लेकिन अगर V1 कम है तो नेगेटिव आएगा व्हेन V1 लेस देन नेगेटिव, लेकिन अगर दोनों बराबर हैं, ठीक है जी, दोनों, तो जीरो आएगा। तो ऐसी पोजीशन में रिलेटिव वेलोसिटीज की तीन प्रोबेबिलिटीज होगी, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, जब सेम डायरेक्शंस के अंदर मोशन है। चलो जी, एक बेसिक दूसरा, अब ये रहा सेकंड बेसिक, पकड़ो जी सेकंड बेसिक, यहीं पर देखिए ये आ गया मेरे पास। सेकंड बेसिक मेरा क्या कहता है जी, देखिए और ये समझ लीजिए कि सेकंड बेसिक का हमें आइडिया मिल गया। ये रहा जी, इन द अपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है जी, ये रहा, ये भी पकड़ो जी, when both objects are moving in the opposite direction, एक ऐसे जा रहा V1 से, एक ऐसे जा रहा, ठीक है जी, राइट, ये रहा क्लियर, देखिए एक ऐसे जा रहा, एक ऐसे आ रहा, अपोजिट डायरेक्शंस। तो इस पोजीशन में जब डायरेक्शंस बदल गई तो कंसेप्ट बदल गया, वहाँ आपने डिफरेंस किया था, डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन, यहाँ आप एडिशन करोगे, यहाँ एक्सप्लेन एडिशन से होगी, रियलाइज कराएगी इसको, देखिए तो इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इज टू बी एक्सप्लेन्ड बाय द एडिशन, ये राजी, बाय द एडिशन ऑफ both the velocities, ये लीजिए, that is V12 V21 but V1 plus V2, और ये लिख दिया मैंने ही, ऑलवेज पॉजिटिव। भाई आप जब एडिशन से कर रहे हो, V1 2 के साथ लो, V2 1 के साथ लो, एडिशन पे क्या फर्क पड़ना, ठीक है, वो तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। यहाँ प्रोबेबिलिटी एक ही है, महसूस करो कि साहब आप जिस गाड़ी से जा रहे थे, ठीक है, अब उसके अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी आ रही है जो ओवरटेक कर रही है, जो ओवरटेक करी ऐसे सामने से, चलिए अभी ओवरटेक नहीं किया, इस वाली गाड़ी में बैठे हैं आप, तो जैसी वेलोसिटी आपने वैसा ही महसूस किया, लेकिन जैसे ही इसने दूसरे वाली गए, ठीक है, सामने से, ठीक है, ओवरटेकिंग शुरू किया, तब क्या महसूस करते हो आप? वहाँ क्या कर रहे थे जो सेम में था, जैसे हमारी गाड़ी की स्पीड कम हो गई हो, रुक सी गई हो, थम सी गई हो, है, लेकिन यहाँ क्या महसूस कर रहे हो आप? यहाँ बताइए, यहाँ इस पोजीशन में, ठीक है, ओवरटेकिंग शुरू हो गई है भाई, यहाँ ऐसा महसूस करें कि जैसे कि वेलोसिटी बढ़ गई हो। जब ओवरटेक करते हैं तो ऐसा लगता है, ठीक है, कि स्पीड, ठीक है, अप होगी, अप, बड़ी जल्दी से निकलती है गाड़ी, है ना, स्पीड बढ़ गई है। और इंक्रीज अगर किसी चीज को करना है तो बट नेचुरली उसे ऐड कर दीजिए, ठीक है जी, ये इतनी थी, राइट, अब इसमें जब ऐड करेंगे तो ये बढ़ जाएगी, राइट, तो बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट। और एडिशन तो V1 प्लस V2 कहो, V2 प्लस V1 कहो, वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो दो बेसिक बात हमारे दिमाग में आ गई कि सेम है तो रिलेटिव कैसे, अपोजिट है तो कैसे, कुल मिला के प्रोबेबिलिटी 3 आई, ठीक है, राइट। पहले वाली में पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव 0, दूसरे वाली में सिर्फ एक ही है, पॉजिटिव है। तो ओवरऑल 3 तरह की रिलेटिव वेलोसिटीज एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है। अब इनको जरा एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन 2 है आपके यहाँ, ठीक है।
एक यूनिफॉर्म मोशन लेके करेंगे आप, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन लेके करेंगे। पहले से एक्सप्लेनेशन करता हूँ। यानी मैं समझ लीजिए कि यहाँ बेटा जी हमने एक्सप्लेनेशन शुरू कर दिया जी। ये यूनिफॉर्म मोशन, फर्स्ट वन, you are taking the position here and see respectively the first one having position not x2 or not v1 v2, और अगर हम किसी टाइम पर बात करते हैं at any time t, तो this one is x1 t, इसकी हम बात करते हैं तो दिस इज x2 t। देखो जी ग्राफिकली यू नो द बेसिक, वेलोसिटी को कैसे टाइम पोजीशन, टाइम डिस्टेंस, टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से ही आप डिस्कस करते हैं। तो ऐसा ही आपने एक टाइम पोजीशन ग्राफ दो ऑब्जेक्ट्स के लिए लिया है। पहले वाले का टाइम पोजीशन ग्राफ ये यहाँ से शुरू हो रहा है, पहले वाले का जीरो टाइम पर पोजीशन इतनी है, किसी टी टाइम पर पहले वाले की पोजीशन ये है, ठीक है, और कांस्टेंट वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन है भाई, सेम ही रहेगी, वेलोसिटी v1 से वो मूव कर रहा है, ठीक है। दूसरे वाले की इनिशियल जीरो टाइम पर पोजीशन ये है और टी टाइम पर पोजीशन ये है, अलग वेलोसिटी है, लेकिन जो भी है स्ट्रेट लाइन ग्राफ है वही कांस्टेंट ये v2 है, ठीक है, राइट, ओके। आप पकड़ो जरा बात, मेरी ध्यान से पकड़ना कि अब मुझे अगर पोजीशन एक्सप्लेन करनी हो दोनों की टी टाइम पर तो मैं कैसे करूँगा? ग्राफ कोई भी ग्राफ दो क्वांटिटीज के बीच में है दुनिया का, तीसरी, लेकिन तीसरी की तो बात ही नहीं कर रहा मैं तो पोजीशन की बात कर रहा हूँ, टाइम पोजीशन, उन दो में से एक की बात कर रहा हूँ। तो कैसे? अगर तीसरी होती डिवीजन वाली स्लोप से, मल्टीप्लिकेशन एरिया से, लेकिन हम तो उनमें से बात कर रहे हैं। कैसे? ये भी बताया था हमने, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो टेकिंग द सेम बेसिक टी टाइम पर पोजीशन क्या होगी सी, एंड देयरफॉर position of each object at time t can be explained, ठीक है, using S equal to ut plus half at स्क्वायर। ये रहा डिस्टेंस के लिए, पोजीशन के लिए S equal to ut plus half at स्क्वायर आप यूज करते हैं, ठीक। इसको यूज करके हम टी टाइम पर पोजीशन की बात कर रहे हैं। पहले वाले की कर रहा हूँ, देखिए ये रहा जी पहले वाला x1 t, देखिए x1 नॉट प्लस v1 इंटू टी प्लस हाफ इंटू 0 इंटू टी स्क्वायर। जरा ध्यान दो मेरी बात पे, देखिए ये इक्वेशन मैंने लगाई है, ये यहाँ से शुरू किया मैंने, यू टी प्लस हाफ एट, तो ये क्या लिखा मैंने? अरे भाई इतनी पोजीशन तो उसके पास पहले से ही है, तो उसे थोड़ी बोलेंगे हाँ ये ग्राफ 0 से होता, तो हम सीधे ये इक्वेशन लगाते हैं। कुछ पैसे मेरी जेब में, कुछ पैसे और लिए, हम उन हिसाब उनका कर रहे हैं, लेकिन जो है ठीक है जी, वो तो अपनी जगह है ना, राइट। तो x1 नोट अपनी जगह, इसमें लगाओ u1 ut u v1 कांस्टेंट वेलोसिटी है भाई, ठीक है जी। t ये रहा जी t, हाफ एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी अगर है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है तो एक्सेलरेशन 0 इंटू टी स्क्वायर। तो क्या हो गया भाई, आपको ये मिल गया x1 t, आपका x1 नॉट आ गया प्लस v1 इंटू टी आ गया। ये मेरी इक्वेशन 1 आ गई। सिमिलरली अब आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, सिमिलरली
देखिए x2 ये रहा जी, x2t की बात कर सकते हो आप, एंड दैट विल बी x2 नॉट प्लस v2 इंटू टी कर सकते हो, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं दूसरे वाले की बात करूँ, बिल्कुल ऐसे ही करूँगा, x2 नॉट प्लस v2 इंटू टी प्लस हाफ जीरो, उसमें भी v2 कांस्टेंट है, कोई एक्सलेशन नहीं, यानी ये वाली टर्म उसकी भी खत्म है तो लिखने की जरूरत नहीं। दोनों पैरेलल नजर आ रही है आपको, एक जैसे है ना, राइट। देखिए दोनों की पोजीशन निकाल लिया आपने टी टाइम पर, जरा ये देखते हैं पोजीशन में कोई चेंज है क्या, क्योंकि मैंने बताया था वेलोसिटी अगर सेम है ना, सेम तो कोई फीलिंग नहीं होती, पोजीशन सेम है तो कोई फीलिंग नहीं होगी, जब तक चेंज नहीं होगा हम फीलिंग कर ही नहीं सकते, रिलेट कर ही नहीं सकते, रिलेटिव हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंड देयरफॉर चेंज इन द position at time t will be, ये रिजेक्टेड टाइम t पर पोजिशन, x2t माइनस x1t, x2 नॉट माइनस x1 नॉट, x2 ठीक है, प्लस v2 माइनस v1 इंटू टी। चेंज इन पोजिशन ही बेस है हमारा, इसलिए मैंने एज स्टैंडर्ड डब्बे में मेंटेन कर लिया इसको। चलिए जी, लेफ्ट हैंड साइड x2t माइनस x1t, राइट हैंड साइड x2 नॉट माइनस x1 नॉट, पहले ये लिख दिया, प्लस यहाँ t कॉमन ले लिया, v2 माइनस v1 इंटू टी। ओके, अब बस थोड़ा इंटरेक्शन करेंगे यहाँ पे, ठीक है, और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए आप यूनिफॉर्म मोशन ले रहे हैं, और यूनिफॉर्म का मतलब वेलोसिटी सेम, और सेम को लेने के तरीके यही तो होते हैं कि एक ही ग्राफ से ले लूँ, दोनों को एक ही से ले लूँ या पैरेलल से ले लो। ओके, यूनिफॉर्म है इसका मतलब। चलिए जी, तो अब मैं आ गया मैं, ठीक है जी। इस रिजल्ट को एनालाइज करना मुझे कैसे, मुझे यूनिफॉर्म मोशन यानी सेम वेलोसिटीज के लिए करना है। देखते हैं, ये लो, ये आ गया आपके पास, देखिए, बट फॉर यूनिफॉर्म मोशन, that is v1 equal to v2, we have from equation 3 x2t minus x1t v2t x2 naught माइनस x1 नॉट, ठीक है जी, और दैट इज स्टैंडर्ड। ये लो जी, सिचुएशन के तहत अब ये स्टैंडर्ड, ऐसी स्टैंडर्ड बनी है, बट फॉर यूनिफॉर्म मोशन दैट इज v1 v2 वी हैव फ्रॉम इक्वेशन 3। स्टैंडर्ड तो मेरा यही है, बेस तो ये है। तो देखते हैं जरा यार, v1 v2 बराबर है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो जब v1 v2 बराबर है तो खत्म हो गया ना, तो सिर्फ x2t माइनस x1t इसके बराबर आया, ओनली दिस। क्या मतलब है, मतलब बताइए। मतलब ये है कि जीरो टाइम पर, जीरो टाइम ये रहा, यहाँ से चल रहे हो, यहाँ से जीरो टाइम पर जो भी उन दोनों के बीच में चेंज इन पोजीशन है, ठीक है जी, जीरो टाइम पर ये चेंज इन पोजीशन है दोनों के बीच की, ये रही, ठीक है, क्लियर हो गया जी, दैट्स ऑल। चलो दैट्स ऑल, ये रही, ठीक है, ये चेंज इन पोजीशन है, ठीक है, ये रही चेंज इन पोजीशन, ठीक, ओके, ये चेंज इन पोजीशन है, ठीक। अब देखिए आप देखो, आप आगे बढ़ गए, और आगे बढ़ के हम यहाँ आ गए, ये जीरो टाइम की बात थी, अब यहाँ आ गए, बट चेंज इन पोजीशन रिमेन्स द सेम। पोजीशन में चेंज है, सॉरी, चेंज इन पोजीशन रिमेन्स द सेम। जो चेंज इन पोजीशन जीरो टाइम पर थी, जो चेंज इन पोजीशन जीरो टाइम पर है, ये दिख रही बीच का गैप है, वही चेंज इन पोजीशन जब यहाँ से यहाँ चले गए एच इट इज है। चेंज इन पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा, चेंज इन पोजीशन आपकी, ठीक है, एज इट इज है,
और जब तक पोजीशन में चेंज नहीं होगा, ओवरटेकिंग नहीं होगी, फीलिंग नहीं हो सकती, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगी, इसका मतलब इस पोजीशन में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? जब चेंज इन पोजीशन सेम है, जीरो, कुछ नहीं होगी। एक की दूसरे के रेस्पेक्ट, पहले की दूसरे या दूसरे की पहले के रेस्पेक्ट, रिजल्ट निकल गया आपको। ठीक है, because of no change in the position, relative velocity becomes zero. Relative velocity becomes zero. अब ये कंक्लूजन ड्रॉ हो गया, ये रहा कंक्लूजन। दिस कंक्लूजन वी आर गोइंग टू ड्रॉ, ये रहा यूनिफॉर्म के तीन ही तरह की तो थी, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। तो यूनिफॉर्म मोशन को जब हमने एक्सप्लेन करना शुरू किया, यानी हमने यूनिफॉर्म मोशन से जो एक्सप्लेनेशन लिया उसमें तो हमें जीरो मिली है। अब यार नॉन यूनिफॉर्म को और ले लेते हैं, देखते हैं उसमें तीनों मिलेंगी, पॉजिटिव मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी, जीरो मिलेगी। सी ध्यान दो, ये रहा, यानी कि अब मैं इसको देखो जी, बड़ी क्लियर सी बात है, बेसिकली वैसे ही चल रही। पहले वाला ग्राफ ये रहा, लेकिन दूसरा इसके पैरेलल था वहां, क्योंकि वहां पर यूनिफॉर्म मोशन, यहाँ तो नहीं है ना, तो यहाँ तो ओवरटेकिंग होगी, काटेगी दूसरे को। ये रहा दूसरे वाला, ये इनिशियली पहले वाले की जीरो टाइम पर पोजीशन x1 0, दूसरे की x2 नॉट है, और किसी पर्टिकुलर टाइम पर मैंने यहाँ देखिए x1 t पहले की और दूसरे की x2 t। आई थिंक सब कुछ वैसे, और सब कुछ एक्सप्लेनेशन का भी हुई है। अब मुझे अब t टाइम पर दोनों की पोजीशन चाहिए, वैसे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी जो स्टैंडर्ड मेरा है स्टैंडर्ड का कोई फर्क नहीं पड़ता। सी एंड देयर पोजीशन एट टाइम t of both objects can be explained using, बिल्कुल वैसे सेम। x1 t, इसके पास ऑलरेडी x1 नॉट है, इतनी तो है ही पोजीशन, इतनी पोजीशन इसके पास है, ये नहीं, ठीक है। बस अब t टाइम में ये वाली पोजीशन मुझे इस इक्वेशन से डिस्कस करनी, चलो कर ली मैंने ये, एंड दैट इज u, इसकी वेलोसिटी क्या है v1 t एट एनी टाइम प्लस हाफ इंटू जीरो इंटू टी स्क्वायर। जरा पकड़ो बात को, यस बिल्कुल सेम है भाई, ये वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन ग्राफ में सेम ही है। इसका मतलब क्या है कि कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सब ऐसे ही है, यानी x1 t भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ये रहा जी x1 नॉट प्लस v1 इंटू टी, पहली इक्वेशन चेक कर लीजिए, वही है जो पहली वहां पर थी, ठीक है जी। सिमिलरली x2 t, और ये आ गई मेरे पास x2 नॉट प्लस v2 इंटू टी, बिल्कुल वही, बिल्कुल। अब v2 आ जाएगा क्योंकि वहां इस सेकंड वाली का भी सेम है। चलिए जी, अब एंड देयरफॉर चेंज इन द पोजीशन, हाँ जी ये लो जी, अब मैं चेंज इन द पोजीशन, ठीक है वही वैसे ही बिल्कुल, बोथ ऑब्जेक्ट्स एट द सेम टाइम कैन बी एक्सप्लेन्ड। सी देखिए ये रहा x2t माइनस x1t, x2 नॉट माइनस x1 नॉट प्लस v2 माइनस v1 इंटू टी। ये रहा जी, ये रहा आपको दिख रहा है इक्वेशन थे।